गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे विश बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे इस टॉपर सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे, देख रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे। आज हम लोग आपके लिए लेके आया हूँ हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले थे जहाँ हमारा प्रीवियस क्लास छूटा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। ठीक है, हमारा ये सारे चीज़ स्टार्टिंग के हो गए थे। कैपिटल गुड्स हो गया था, इन्वेस्टमेंट ये भी हम लोग देख लिया था, इन्वेंट्री। ठीक है, हम लोग देखने वाले थे यहाँ से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। तो मैं बोलूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बात करूँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी हमारे टोटल प्रोडक्शन होते हैं ऑफ कैपिटल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर। ठीक है, तो हम उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, हम ये ये जो हमारा डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे बताऊंगा डेप्रिसिएशन पढ़ाने के बाद। ठीक है, चलो फिर आगे मैं बढ़ूँ। कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू द डेप्रिसिएशन। फिर जो कैपिटल गुड्स होते हैं नेट एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल इज द नेट इन्वेस्टमेंट। जो भी कैपिटल गुड्स हो गए यूज़ होते हैं नेट एडिशनल में, तो हम उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है ना, बस। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या होता है, यानी कि मैं बोलूँ ओवरऑल कि सिग्निफिकेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। तो देखो हमारे जो राइज होंगे, क्या राइज होंगे, स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कब बढ़ेंगे, जब नेट इन्वेस्टमेंट होगा। फिर इट हेल्प द जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। फिर इट नेट इन्वेस्टमेंट इज नेट राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी टू द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, नेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जीडीपी ग्रोथ ऑफ एक्सेलरेटेड, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो एकदम पीक पे चला जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। अब मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक भैया, कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमारी जो भी वैल्यू है वो लॉस होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, मान लो ये हमारा स्मार्टफोन है। ठीक है, मान लो ये हमारा स्मार्टफोन 15,000 रुपये का खरीदे थे। अब हमारी जब एक साल पहले खरीदा हुआ था, अब ये हमारा स्मार्टफोन क्या हो जाएगा, कम, यानी कि हमारी जो लॉस हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब मान लो हमारे फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में मशीन है। ठीक है, तो जो भी मशीन हम लिए थे 3 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू कम हो गई उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मानो हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप हमने लिया था मान लो 60,000 रुपये का, हमारी जो लैपटॉप की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई। एक साल पुरानी हो गई तो एक साल क्या 1 घंटे भी पुरानी हो जाएगी तो भी हमारी डेप्रिशिएट माइनस होंगी, यानी कि हमारी वैल्यू घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके वैल्यू कम हो जाते हैं। इन यूज ऑफ द अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टीयर हो गए, एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो गए, वो सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ हमारे ये 2-3 टॉपिक हमने बताया, ग्रॉस, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बोलूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो ये जो हमने देख लिया एक्सीडेंटल, एक्सपेक्टेड, ये चीज़ें। फिर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेसेंस। अब देखो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दिस बिकम्स अब्सोल्यूट, आउटडेटेड हो गए, ओविंग द चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज बिकम द ऑब्सोल्यूट, आउटडेटेड, ओविंग द चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड में ही चेंज हो गया, तो वो चीज़ है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बस वही चीज़ है। तो आगे मैं बोलूँ स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो स्टॉक, मीनिंग ऑफ स्टॉक, द फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टॉक। यानी कि 1 जनवरी 1 2023 देयर माई बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। ठीक, ऑन January 10, 2023 देयर माई बी 25 इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉक हो गया। फिर आगे मैं बोलूँ
स्टॉक एंड फ्लो को हमारा, ठीक है, डिफरेंस। तो देखो मीनिंग में बोलो, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम। वही फ्लो क्या होता है, एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम को ये मेजर करता है। फिर वही ये वेरिएबल होता है। फिर टाइम डायमेंशन क्या होता है, स्टॉक इज़ नॉट द टाइम डायमेंशन, इसका स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन होता ही नहीं है, लेकिन वही, ठीक है, इट इज़ अ मेजर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हमारे स्पेसिफिक मेजर करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। फिर फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, इट इज़ द मेजर पर आवर पर मंथ ऑफ द ईयर, पर आवर पर मंथ, ठीक है, ईयर, ये सारे मेजर करते हैं। फिर म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या होता है, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विथ द पीपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आगे ना समझ में, हमारा स्टॉक हो गया एंड फ्लो हो गया। फिर 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हमारी पूरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, ठीक है, 4 सेक्टर, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक। फिर द एक्सटर्नल इज कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो गया। अब मैं बात करूँ हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है भाई। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब आपकी फैमिली सामान यूज़ करती है, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। हम सामान यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया भाई। अगल बगल के लोगों जो सामान यूज़ करते हैं वो सारे हाउस होल्ड सेक्टर तो हो गए, जो हम कंज्यूम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं भाई। देखो इट इंक्लूड द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बस ये प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, जो प्रोड्यूसर करने में काम आ जाए। इट इंक्लूड द ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉर्म इन द इकोनॉमी, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द फॉर्म इज परचेज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड हो गया, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन सेक्टर हो जाएंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर, सॉरी। फिर मैं बोलूँ गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर, इट इंक्लूड द गवर्नमेंट ऑफ वेलफेयर एजेंसी हो गए, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर द गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म द वेलफेयर फंक्शन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंसेस, ठीक है, ये चीज़ होते हैं। और ये हमारी जो लाइन कुछ शायद हमको लग रही है 2 बार लिखा गई है, ठीक है, तो आप इसको एक बार कट कर लीजिएगा, ठीक। तो वो चीज़ होता है। फिर मैं बोलूँ एक्सटर्नल सेक्टर इज कॉल्ड द रेट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ये क्या होता है, it is include all such activities which are the related to export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and the rest of the world, ठीक है। तो ये हमारे एक्सटर्नल सेक्टर, जो इंपोर्ट होता है, जो भी गुड्स हमारे होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अब बहुत ही ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। एक बार रीड करोगे, हमारे वीडियो को देख लोगे, यकीन मानो लर्न हो जाएगा, तुम लिख लोगे, टॉप कर लोगे, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ाई करो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, बस वही चीज़ है। फिर मैं आगे बोलूँ इंटरसेक्टरल फ्लो, ये क्या होता है, इंटरसेक्टरल फ्लो। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। जो ईच सेक्टर, जितने भी हमारे सेक्टर होते हैं वो सारे लोग डिपेंड होते हैं किसी अदर सेक्टर पे, जैसे कि कॉल द इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ बताओ, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड होता है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड फॉर द कंजप्शन। फिर द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, also called the factor services. These are the need for the production of goods and services. फिर द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी डिपेंड होता है भाई प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर पे, क्यों, ताकि उनको अर्निंग करनी है भाई, जो टैक्स जो कलेक्ट करने हैं, ठीक। तो वो चीज़ें होती हैं। फिर प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर टू डिफेंसेस। तो ये चीज़ होती हैं। फिर मैं बोलूँ जैसे कि देखो ना, रियल फ्लो, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर इस पर डिपेंड है,
अब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे डिपेंड है, आपस में डिपेंड है। अगर तुम ही बताओ, ये प्रोड्यूसर कर रहा है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेक्टर और फॉर्म वगैरह है, कोई गुड्स, ठीक है, कोई भी गुड्स इन्होंने प्रोडक्शन किया, हाउस होल्ड अगर नहीं बिकेगा, जब हाउस होल्ड बिकेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि जो भी ये प्रोडक्शन किया है, जो भी गुड्स अगर बिकेगा नहीं, हाउस होल्ड खरीदेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी कंपनी, हमारी कोई भी चीज़ें चलेंगी ही नहीं। तो ये भी इसके ऊपर निर्भर होता है कि खरीदे, ठीक, और ये भी है इसके ऊपर निर्भर होता है कि कोई हमसे खरीदे फिर मैं प्रोडक्शन करूँ, तो बस वही चीज़ है। फिर मैं बोलूँ आगे रियल फ्लो, बस रियल फ्लो ऑफ द रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इलस्ट्रेट द, देखो, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, अभी हमने बता दिया, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म, ठीक है, यानी कि गुड्स जो भी प्रोड्यूस किया है सोल्ड करेगा हमारा फर्म, खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। देखो फैक्टर सर्विस, लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड नीडेड रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर सर्विसेज के ये है कि लैंड से भी तो हम अर्निंग कर सकते हैं, लेबर से कर सकते हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है, रेंडर्ड होते हैं हमारे हाउस होल्ड, बस, ठीक है। देखो भाई पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग में पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं बचा है। आप में पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और रिवीजन कीजिए और PYQ लगाइए क्वेश्चन, ठीक है, बस इतना ही करना है। मैं मनी फ्लो की मैं बात करूँ तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि फ्लो ऑफ सेक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर on account of the purchase of factor service, and flow of the money from of the household sector to the producer sector on account of the purchase of goods and services, for example of money flow, ठीक है। बस आपस में क्या होते हैं, खरीदते हैं, बस देखो फ्लो ऑफ फैक्टर, जो भी फैक्टर पेमेंट होता है, जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वो सारी चीज़ें परचेज करते हैं, फैक्टर सर्विसेज करते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ जो भी मनी जो होता है वो आपस में फ्लो होता रहता है। नीड फॉर द नोटेड ऑफ द मनी फ्लो इज द जस्ट रिसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लो, ठीक। फिर मैं बोलूँ जैसे कि देख लो रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो ऑफ द फ्लो गुड्स सर्विस फ्लो ऑफ द सेक्टर ऑफ डिफरेंट सेक्टर, मनी फ्लो रेफर्स टू द मनी अक्रॉस द डिफरेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। फिर इट इज़ फ्लो ऑफ फिजिकली सर्विस अमंग द सेक्टर अकॉर्डिंगली टू फिजिकल फ्लो, इट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है इसमें among the scrolls accordingly to the nominal flow. फिर higher level of real flow of the lead to the high level of output in the economy. फिर higher level of money flow need for not necessarily lead to higher level of output of economy, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है भाई, एक बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। बस ये वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, ये लगभग आखिरी टॉपिक है। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यानी कि हमारी इनकम आपस में क्या होती है, सर्कुलर होती रहती है। जैसे कि सुनो फेज ऑफ इनकम जनरेशन इज कॉल्ड द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब इनकम जनरेट होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फेज ऑफ डिस्पोजिशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे खर्चे हो रहा होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, देखो ये क्या कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूएशन टू 10 करोड़, ठीक है, हाउस होल्ड। फिर ये जो भी हमारा सेल ऑफ फैक्टर सर्विस है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये चीज़ है हाउस होल्ड, ये हो रहा है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है, सर्विसेज ले रहा है तो उस पर खर्चा। फिर फैक्टर पेमेंट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे कहाँ से आएंगे, ये सारे लैंड से हमारा रेंट निकल रहा है, लेबर वेजेस पा रहा है, कैपिटल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट है। तो ये क्या है, मनी फ्लो तो है सारा, आपस में पैसा क्या जा रहा है, कभी हाउस होल्ड के पास आ रहा है, प्रोडक्शन के पास आ रहा है, यानी कि आपस में क्या है, आपस में इंटरलिंक है, डिपेंडेंस है, ठीक है, बस यही चीज़ होता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ हम अपनी, ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने ख्याल रखते रहिए और टॉप करने की तैयारी करते रहिए।